हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 9 का जो फिजिक्स हम लोग पढ़ रहे थे, चैप्टर 3 ग्रेविटेशन। उसमें हम लोग को प्रूव करना है कैलकुलेशन ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि सर जी का जो वैल्यू है 9.8, उसको हम लोग को क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, यानी स्मॉल जी का जो वैल्यू होता है, स्मॉल जी का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है ना, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी का हम लोग को वैल्यू फाइंड करना है। देखिए, बहुत ही आसान है। हम लोग जानते हैं कि फोर्स क्या होता है, तो सर फोर्स होता है जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। सर यहाँ पे देखिए जी यानी कि सर जी का वैल्यू कितना होता है, तो 6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और m1 और m2 का कहने का मतलब ये हो गया कि एक है कैपिटल मास यानी कि मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द अर्थ यानी कि me, मास ऑफ द अर्थ me, एंड स्मॉल मास यानी स्मॉल मास क्या है, तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, और आर का स्क्वायर यानी कि क्या है, तो अर्थ का सर ये रेडियस है, अर्थ का रेडियस है। ठीक है, तो अगर इसका हम लोग वैल्यू रखते हैं, इस टोटल का हम लोग वैल्यू रखते हैं तो क्या आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि F बराबर क्या होता है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। अगर इसको हम लोग मान लेते हैं 1, इसको मानते हैं 1। ठीक है, और उसके बाद F बराबर हम लोग जानते हैं क्या, मास इंटू एक्सेलरेशन ma। जब हम लोग सीधा चलते हैं लीनियर में, ठीक है ना, तो a होता है, लेकिन जैसे हम लोग हाइट का बात करते हैं तो a किसमें कन्वर्ट हो जाता है, तो g में। यानी a है एक्सेलरेशन, g भी एक्सेलरेशन है, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण जो एक्सेलरेशन लगता है, ग्रेविटी के कारण जो एक्सेलरेशन लगता है उसको हम लोग कहते हैं g। यानी कि सर F बराबर यहाँ ma ना लिखकर क्या लिखिए, तो mg, F बराबर mg। ठीक है, फोर्स बराबर, ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी फोर्स बराबर सर मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और यहाँ F बराबर जी एम एम बाई आर स्क्वायर, जो कि क्या होता है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है, तो ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद द फोर्स व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी कि F प्रोपोर्शनल होता है m1 m2 का, एंड F प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर का। दोनों को कंबाइन करेंगे, फिर एक कांस्टेंट डालेंगे। ये टोटल चीज पिछले वीडियो में हम लोग प्रूफ कर चुके थे, यानी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोग देख क्या रहे हैं कि F बराबर यहाँ पे दिया हुआ है जी एम एम बाई आर स्क्वायर, और F बराबर m में होता है यानी एम जी। इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या हो सकता है, तो F और F कैंसिल हो जाएगा सर, तो यहाँ बचेगा एम जी इक्वल टू जी एम स्मॉल m बाई आर का स्क्वायर। यहाँ से स्मॉल है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कैंसिल हो जाएगा, तो छोटा g का वैल्यू क्या बचेगा सर, तो जी एम बाई आर स्क्वायर। अब सर g का वैल्यू तो आप अभी बताएं क्या, 6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। मास ऑफ अर्थ सर क्या होता है, यानी कि कैपिटल मास जो है वो मास ऑफ अर्थ है, मास ऑफ अर्थ आप कह सकते हैं कि मास ऑफ अर्थ है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो ये कितना होता है, तो 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम होता है। उसके बाद सर रेडियस क्या है अर्थ का, तो अर्थ का जो रेडियस है, रेडियस ऑफ द अर्थ है वो है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। अगर इस टोटल का वैल्यू इस इक्वेशन पर लोग रखते हैं, यानी कि g इक्वल टू क्या है, कैपिटल G एम ई बाई आर का स्क्वायर, यानी कैपिटल जी का वैल्यू सर 6.7 इंटू 10⁻11, और मास ऑफ द अर्थ कितना है, तो 6 इंटू 10⁻24, और सर रेडियस कितना है, तो 6.4 इंटू 10⁻6 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला में क्या है आर स्क्वायर, तो वहां भी स्क्वायर कर दिए। अब देखिए इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो सर 6.7 इंटू इस 6 को यहाँ लाते हैं, ठीक है, और पावर को एक साथ रखेंगे, तो पावर 10⁻11, यहाँ 10 के पावर कितना है 24, यानी क्या होता है, तो सर मल्टीप्लाई में पावर ऐड होता है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होता है। a के
पावर m इंटू a के पावर n, a के पावर m प्लस n। हम लोग 8 और 7 क्लास हम लोग पढ़ चुके हैं। a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n, यानी मल्टीप्लाई में पावर ऐड होता है, तो ऐड कर दिए -11 प्लस 24। अब हम लोग देखते हैं नीचे का कैलकुलेशन। 6.4 का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो इसका स्क्वायर होता है कितना, 4096। 4096 स्क्वायर है, यानी कि 2 डिजिट के बाद क्या सर, तो पॉइंट। इसका तो स्क्वायर हम लोग कर दिए। अब 10 का स्क्वायर यानी कि पावर यहाँ पहले 6 है, उसके ऊपर 2 यानी 6 टू 12 हो जाएगा, 10 टू द पावर 12। अब 10 टू द पावर 12 है, और फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं कि a के पावर m और a के पावर n इक्वल टू a के पावर m माइनस n। सर मल्टीप्लाई में आप पावर को ऐड किए हैं और डिवाइड में आप पावर को माइनस किए हैं, यानी जो 12 यहाँ प्लस में है ऊपर जाकर हो जाएगा माइनस में, यानी यहाँ से 12 खत्म, यहाँ से 12 खत्म, ऊपर जाकर हो गया माइनस। अब देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 4 जा कितना हो जाएगा, तो 6 7 जा 42, 42 और 6 जगह 36, 4 36 37 में 40 40, यहाँ पॉइंट इंटू 10 टू द पावर कितना रखेंगे सर, 10 टू द पावर, तो -11 -12 23 और 24 कितना बचेगा, तो सिर्फ 10 बचेगा सर, यानी यहाँ पे हो जाएगा 10 के पावर 24 है, और -11 और -12 कितना होता है, -23, 24 में से 23 जाएगा, 1 बचेगा, 10 टू द पावर 1, यानी सिर्फ 10 बचेगा सर, सिर्फ 10 बचेगा। और नीचे कितना है, 4 पॉइंट इतना। अब जैसे ही आप पॉइंट हटाते हैं तो क्या पॉइंट यहाँ आ जाएगा, जैसे ही 10 से यहाँ से 0 हटाते हैं, यानी 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से पॉइंट हटेगा और यहाँ आ जाएगा, यानी कि सर कितना हो जाएगा, कहाँ पे, यहाँ पे बनाते हैं, यानी कि 402, ठीक है, बाई कितना आ जाएगा, तो 40.96, 40.96। यहाँ से सर पॉइंट हटाइए तो 2 0 ऊपर, अच्छा, यानी कि 402 बाई 4096, इसको हम लोग कैंसिल करते हैं तो आएगा 9.77 कुछ आता है, ठीक है, यानी 9 पॉइंट कुछ इस तरह से आता है, यानी कि 9.8 हम लोग मानते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी चीज को प्रूव करना था, स्मॉल जी का वैल्यू फाइंड करना था, जो कि स्मॉल जी का वैल्यू यहाँ पे आ गया। कुछ नहीं किए, F बराबर जो फॉर्मूला होता है इन्वर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का वो लिखे, फिर F बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन होता है, a g में बदल जाता है कब, जब हम लोग सीधा चलते हैं स्ट्रेट लाइन में तो वो होता है एक्सेलरेशन, लेकिन जैसे ही हम लोग हाइट की बात करते हैं तो a g में बदल जाता है, यानी कि हो जाता है क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी F बराबर mg। इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो इक्वेशन 1 एंड 2 से F और F कैंसिल हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, तो mg, और इधर ये, यानी स्मॉल m मास ऑफ ऑब्जेक्ट कैंसिल हो गया, तो g इक्वल टू क्या होगा, g me बाय r स्क्वायर, यानी कैपिटल जो मास है, कैपिटल जो मास है वो मास ऑफ द अर्थ है, मास ऑफ द अर्थ कितना होता है, 6 × 10⁻24 g, यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है उसका वैल्यू कितना होता है, तो 6.7 × 10⁻11, रेडियस ऑफ अर्थ कितना है, 6.4 × 10⁻6। इन सबको इसमें रखते हैं वैल्यू, तो कैलकुलेट किए, कैलकुलेट करने के बाद क्या हुआ, तो जो भी पावर था पावर को कैलकुलेशन किए, मल्टीप्लाई किए, कैंसिल किए, तो आएगा कितना, 9.76, मतलब कि इस तरह से कुछ आता है, ठीक है ना, आगे भी कुछ आएगा, यानी कि इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो इसको हम लोग मान लेते हैं पॉइंट के बाद अगर 5 रहता है, 5 से ऊपर रहता है तो उसको हम लोग एक डिजिट आगे इंक्रीज कर देते हैं, यानी कि यहाँ जैसे ही 6 देखें तो 7 को हम लोग 8 कर दिए, यानी 9.8, यानी पॉइंट के बाद 9 पॉइंट कुछ इस तरह से आता है, जिसको 9.8 किताब मान चुका है, ठीक है ना, किताब यानी कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में स्मॉल जी का वैल्यू जो है, जो ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ रहे हैं, स्मॉल जी का वैल्यू कितना मानता है, 9.8। न्यूमेरिकल में कभी कभी क्या करता है कि 10 दे देता है, अगर 10 दिया हुआ है कि सर 10 मानकर बनाइए तो 10 मानकर बनाएंगे, नहीं तो कितना मानेंगे हम लोग, 9.8 लेकर हम लोग चलते हैं, यानी स्मॉल जी का जो वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वो प्रूफ हो गया, ठीक है। इसको नोट कीजिए, तो हम लोग देखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। देखिए एक टॉपिक है फ्री फॉलिंग। फ्री फॉलिंग क्या होता है, फ्री फॉलिंग होता है कि आप किसी हाइट पे चले जाते हैं, किसी एक ऑब्जेक्ट को, ठीक है, किसी भी एक ऑब्जेक्ट को फ्रीली उसको नीचे गिरने के लिए छोड़ देते हैं, यानी सर किसी हाइट पे गए, वहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, उसको फ्रीली हम लोग नीचे गिरने के लिए छोड़ दिए, यानी कि कोई वहाँ पे रेजिस्टेंस वगैरह कुछ वहाँ पे नहीं है, यानी एक्सटर्नल फोर्स वहाँ पे कोई उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, सिर्फ ग्रेविटी उसको अपने तरफ खींच रहा है, ठीक है ना, एक्चुअल में वो भी ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी उसको अपने तरफ खींच रहा है और कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो वो जो फ्री फॉलिंग बॉडी हो रहा है उसी को हम लोग कहते हैं, मतलब क्या, विदाउट एक्सटर्नल फोर्स बॉडी इज फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ,
एंड द अर्थ अट्रैक्ट इट ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी ग्रेविटी के कारण कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली नीचे आ रहा है उसको हम लोग कहते हैं फ्री फॉलिंग बॉडी। और फ्री फॉलिंग बॉडी जो होता है उसमें इक्वेशन ऑफ मोशन चेंज कर जाता है। यानी इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे चेंज करेगा सर? देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम द फ्री फॉलिंग बॉडी क्या होगा, हम लोग देखते हैं। जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, यहाँ लिखते हैं, दिख रहा, जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन जो होता है वो हम लोग क्या पढ़े हुए हैं, तो सर v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यानी ग्राफिकल मेथड से और थ्योरेटिकल मेथड दोनों से हम लोग प्रूव कर चुके हैं इसको। v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a s, ये तो सर जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन है फ्री फॉलिंग बॉडी, यानी कि इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्री फॉलिंग बॉडी। यानी कि सर अभी हम लोग क्या देखेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्री फॉलिंग बॉडी, यानी फ्री फॉलिंग बॉडी। फ्री फॉलिंग बॉडी कहने का मतलब कि सर कोई भी बॉडी ऊपर मतलब किसी हाइट पे ले गए उसको फ्रीली हम लोग छोड़ दिए नीचे गिरने के लिए, तो जिस रेट से वो गिर रहा है यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसको हम लोग कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं फ्री फॉलिंग बॉडी। यानी बॉडी को फ्रीली हम किसी हाइट से छोड़ दिए गिरने के लिए, उसमें इक्वेशन क्या हो जाता है, तो देखिए जब हम लोग सीधा चलते हैं तो हम लोग डिस्टेंस को मेजर करते हैं और डिस्टेंस को हम लोग डिनोट करते हैं एस से, डिस्टेंस को डिनोट करते हैं एस से। लेकिन जैसे ही ये डिस्टेंस हम लोग जैसे किसी हाइट पे चले जाते हैं और हाइट से किसी चीज़ को गिराते हैं तो वही एस कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एच में, यानी एस बराबर हो जाएगा एच। हम लोग सीधा चलते हैं तो एक्सेलरेशन होता है जिसको हम लोग कहते हैं ए, लेकिन जैसे किसी हाइट से किसी चीज़ को गिराते हैं तो ए किसमें कन्वर्ट हो जाता है जी, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी ए सर कन्वर्ट हो जाता है जी में, यानी ए बन जाता है जी और एस बन जाता है एच। कुछ नहीं करना है, जहाँ ए है वहाँ सर आप जी रखिएगा और जहाँ एस है वहाँ एच रखिएगा, जहाँ एस है वहाँ एच रखिएगा। यानी सर v इक्वल टू आप लिखिएगा क्या, u प्लस जी टी, यू प्लस जी टी, यू प्लस जी टी लिखिएगा। और s इक्वल टू की जगह पे क्या लिखिएगा सर, तो h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, यानी कि सर जी टी स्क्वायर लिखिएगा। और यहाँ v स्क्वायर इक्वल टू लिखा हुआ है क्या, u स्क्वायर प्लस 2as, तो सर a की जगह पर आप g रखिएगा और s की जगह पर क्या रखिएगा, h रखिएगा, तो यानी 2gh। यानी कि इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्री फॉलिंग बॉडी, यानी फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए क्या इक्वेशन हो गया, v इक्वल टू यू प्लस जी टी, h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, b स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। ये हो गया क्या, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्री फॉलिंग बॉडी, फ्री फॉलिंग बॉडी। जनरल इक्वेशन हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, b स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। टोटल चीज वही है, सब कुछ वही है। ए को रख दिए जी, यानी कि ए को माने जी, हम लोग सीधा चलते हैं सर तो एक्सेलरेशन लगता है, क्या लगता है, एक्सेलरेशन। सीधा चले तो एक्सेलरेशन लग रहा है, यानी कि सर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ए जी में कन्वर्ट हो जाएगा। किसी हाइट से किसी चीज को गिराते हैं तो ए कन्वर्ट हो जाएगा जी में। हम लोग सीधा चलते हैं तो एक डिस्टेंस कवर करते हैं, किसी ऊंचाई से हम लोग चलते हैं या फिर जाते हैं तो उसमें भी सर डिस्टेंस कवर होता है, लेकिन उस डिस्टेंस को हम लोग बोल देते हैं क्या, एच। तो यहाँ सर एस हो जाएगा एच और ए हो जाएगा जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लीनियर में जैसे हम लोग चलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन होता है तो वहाँ एक्सेलरेशन होता है, लेकिन जैसे ही वो रेक्टिलिनियर मोशन ना होकर मोशन किसी हाइट पर आ जाता है फ्री फॉलिंग के लिए, वो हो जाता है जी, ठीक है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी ये हो गया इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्री फॉलिंग बॉडी। इसको नोट कीजिए। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखिए यहाँ कुछ पॉइंट्स हम लोग को देखना है। इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्री फॉलिंग बॉडी है, इसके लिए कुछ यहाँ पे मतलब पॉइंट्स जिसको नोट करना होगा। क्या है पॉइंट सर, जो g होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसको हमेशा हम लोग नेगेटिव मानते हैं, यानी कि g सर हमेशा माइनस मिलेंगे, माइनस से 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि सर g को हमेशा माइनस लेना है जी, बिल्कुल g हमेशा माइनस मानना है। सेकेंड में क्या कहता है, पहले ही बता चुके हैं कि आप क्या करते हैं कि नीचे से आप जाना ऊपर शुरू करते हैं, यानी जा नहीं रहे हैं, बॉल को फेंक रहे हैं, तो एक हाईएस्ट पॉइंट यानी कि हाईएस्ट पॉइंट पहुंचने के बाद वो एक क्षण के लिए रुकेगा फिर नीचे आएगा। तो सर ये बॉल ऊपर गया फिर यहाँ से नीचे आ रहा है, तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। यानी किसी बॉल को सर अपवर्ड डायरेक्शन में फेंक रहे हैं, ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं,
तो उसका फाइनल वेलोसिटी 0 होगा। किसी भी बॉल को हम लोग ऊपर फेंक रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो उसका फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। किसी बॉल को हम किसी हाइट पे पकड़े हुए हैं और उसको छोड़ दिए तो उसका फाइनल वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगा। लेकिन सर किसी बॉल को हम अचानक से छोड़ दिए वर्टिकली यानी नीचे, क्या कहते हैं डाउनवर्ड में, वर्टिकली मतलब होता है ऊपर, यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन नीचे छोड़ दिए तो वहाँ सर u इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, यानी कि 0 मीटर पर सेकेंड। याद ध्यान दीजिएगा, कोई बॉल ऊपर गया, अब तो सर नीचे लौटना, ऐसा कि नहीं कि मतलब स्पेस में चला जाएगा, तो ऊपर गया नीचे आ गया, तो किसी हाइट पर जाने के बाद वो नीचे आ रहा है, वहाँ फाइनल वेलोसिटी क्या होगा तो 0 होगा। किसी बॉल को हम पहले से हाइट पे पकड़े हुए हैं, यहाँ पे पकड़े हुए हैं, चलिए छोड़ दिए, तो उसका भी कुछ ना कुछ होगा, उसका फाइनल वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगा। लेकिन उसका इनिशियल वेलोसिटी, किसी भी बॉल को किसी हाइट से छोड़ते हैं तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी u 0 होता है। किसी बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो उसका फाइनल वेलोसिटी क्या होता है 0 होता है। एक और बात है बिल्कुल एकदम ध्यान देने वाला कि सर ये आप हाइट लिए हैं तो यहाँ से ऊपर जाने में, यहाँ से सर ऊपर जाने में जितना टाइम लगेगा यानी t टाइम लगा उतना ही आने में लगता है, उतना ही आने में लगता है। यानी कि सर बॉल जितना समय में राइज किया वो टाइम इक्वल होगा फॉल का, यानी कि जितना टाइम में वो फॉल करेगा, यानी जितना टाइम में सर वो राइज किया और जितना टाइम में वो फॉल किया दोनों टाइम इक्वल होगा। जाने में सर मान लेते हैं कि 10 सेकंड लगा, बॉल को एकदम धड़ाक से ऊपर फेंके तो 10 सेकंड में एक फाइनल हाइट तक गया, फिर वहाँ से नीचे आ रहा है, तो जहाँ से फेंके थे वहाँ जाने में, वहाँ से ऊपर जाने में, एक हाइट पर जाने में 10 सेकंड लगा, तो फिर बॉल को नीचे आने में 10 सेकंड ही लगेगा। यानी कि राइज इक्वल टू फॉल, यानी कि राइज में जितना टाइम लगा उतना ही फॉल में टाइम लगेगा, 4 पॉइंट। यानी कि टाइम हमेशा क्या होगा इक्वल होगा, टाइम हमेशा इक्वल होगा, या राइज कर रहा है या फिर आ रहा है, या तो ऊपर जा रहा है या फिर आ रहा है। तो जाने में जो टाइम लगेगा वो आने में लगेगा, मान लेते हैं कि 10 सेकंड जाने में लगा तो आने में भी कितना लगेगा तो 10 सेकंड लगेगा। 4 पॉइंट बताएं। जी हमेशा सर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है, जी हमेशा क्या होता है इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए जी हमेशा नेगेटिव होता है। अपवर्ड डायरेक्शन में कोई बॉल को फेंक रहे हैं, फाइनल वेलोसिटी 0। किसी बॉल को किसी हाइट से हम लोग नीचे गिरा रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 0, यानी फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू 0 कब, जब किसी हाइट से बॉल वापस आ रहा है। किसी हाइट से ही हम बॉल नीचे गिरा रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी 0, जाने में जो टाइम लगा वो आने में टाइम लगेगा। यही 4 पॉइंट्स है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं न्यूमेरिकल। अभी एक और टॉपिक हम लोग देखते हैं, ऐसा करते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल भी देखेंगे और हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, यानी कि अर्थ पे किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास है, यानी कि मास ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ, सॉरी मास नहीं वेट बोलेंगे, मास तो हमेशा कांस्टेंट होता है, मास हमेशा कांस्टेंट होता है, मास और वेट में भी डिफरेंस बताएंगे। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, अर्थ पे किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास होगा उस मास का वेट मून पे कितना होगा। यानी कि सर अगर हम मून का बात करें तो कितना होगा, मून का बात करें तो कितना होगा, तो सर मून का 6 गुना होगा, यानी 6 टाइम्स। यानी सर वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज इक्वल टू 6 टाइम्स द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून, यानी कि सर 6 गुना होगा बिल्कुल। यानी कि सर मून पे कोई चीज 10 किलो का है, मून पे कोई चीज 10 किलो का है तो अर्थ पे कितना हो जाएगा, तो सर अर्थ पे कहता है कि 6 गुना कीजिए, यानी सर अर्थ पे हो जाएगा 60 केजी का, अर्थ पे कितना हो जाएगा तो 60 केजी का, ठीक है। अर्थ पे किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास होगा मून पे कितना होगा सर, तो अर्थ पे जितना होगा मून पे 6 टाइम्स घट जाता है और जो मून पे है वो अर्थ पे आके 6 टाइम्स बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मून पे ग्रेविटी नहीं है, बहुत कम है, या फिर मान कह सकते हैं कि मून पे ग्रेविटी है ही नहीं, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रूव करते हैं कि सर वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज इक्वल टू 6 टाइम्स द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून। अब इसी को हम लोग इस तरह से लिखते हैं कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून इक्वल टू 1/6 टाइम्स द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ, यानी कि W इक्वल टू 1/6 से WA, ठीक है। तो अर्थ पे कोई चीज मून से अर्थ पे आ रहा है तो 6 गुना बढ़ जाएगा सर, और अर्थ से मून पे जा रहा है तो 6 गुना घट जाएगा, क्योंकि वहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो नहीं है, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों को इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रूव करते हैं और उसके बाद इसको प्रूव करना है तो नेक्स्ट वीडियो में प्रूव करते हैं और उसमें कुछ न्यूमेरिकल भी हम लोग देखते हैं, ठीक है। थैंक यू।